जुड़वा शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार और तूफानी बारिशों के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल ने एक बार फिर बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम बतौर रियासत और माशरा कुदरती आफात का मौसर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। गुज़श्ता रात से अब तक सिर्फ रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 250 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड हुई, जिससे नाला लई में पानी की सतह ख़तरनाक हद तक बुलंद हो गई है। ख़तरे के सायरन बजने और गवाल मंडी में इनखला की वार्निंग जारी करने के बावजूद शहरियों की मुश्किलात है कि कम नहीं हो सकी। लालाजार में एक बच्चा नाले में डूब गया और सड़कों गलियों में पानी भरने से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। ये सूरत हाल बताती है कि बारिश के फौरी बाद एमरजेंसी तो नाफिज की जाती है, लेकिन इस सूरत हाल का मुस्तकिल हल आज तक नहीं निकल सका। इसी तरह चकवाल, कलर कहार और गिरदोनवा में 423 मिलीमीटर बारिश के बाद जो तबाही हुई वो महज बारिश की शिद्दत का नतीजा नहीं बल्कि हमारी अपनी कोताहियों का अक्स भी है। तारीखी कटास राज मंदिर ज़ेरे आब आना हो या फिर लहराबी डैम का टूटना, ये सब इंसानी गफलत की दास्तानें हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों को साफ़ पानी की फराहमी के लिए टास्क फोर्स ज़रूर कायम कर दी गई है, लेकिन असल सवाल ये है कि ये सैलाबी सूरत हाल क्यों पैदा होती है। इसकी बड़ी वजह पोठोहार के कुदरती आबी रास्तों और नालों पर बेहंगम तामीरात है। आबादी बढ़ने के साथ साथ बेतहाशा हाउसिंग सोसाइटीज़ ने इन कुदरती गुजरगाहों को बंद कर दिया है, जिनसे बारिश का पानी सदियों से गुजर कर दरियाओं और डैम्स तक पहुंचता था। गैर कानूनी और गैर मनसूबाबंद तामीरात के बायस अब पानी के बहाव का कोई रास्ता नहीं बचा। नतीजतन वही पानी बस्तियों में दाखिल होकर तबाही फैलाता है। बदकिस्मती से हुकूमतों ने ना सिर्फ इन तामीरात को रोका नहीं बल्कि बाज़-औक़ात खुद ही इन्हें इजाज़तनामे जारी किए, जिसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ता है। ये बात भी काबिल गौर है कि शहरों की सतह पर निकासी आप का निज़ाम आज भी पुरानी की तोसी और गहराई का मनसूबा बरसों से फाइल्स में पड़ा है, लेकिन अमली पेशरफ्त ना होने के बराबर है। इसी तरह इस्लामाबाद के कई सेक्टर्स ज़मीन में बरसाती नाले कब्ज़े की जद में। अगर हुकूमत वाकई संजीदा है तो फौरी तौर पर इन नालों को असल शक्ल में बहाल करना होगा। इमरजेंसी इकदाम की बजाय यहाँ तवील मुद्दती लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, जिससे ये मामला फ्यूचर में सर न उठाए।